वहाँ सब कुछ अच्छा है। हमारा नियम डिसिप्लिन देख के हमें परमानेंट का चांस मिल रहा है। अब देखते हैं परमानेंट होने के बाद हमारे लिए क्या सुविधा होती है, क्योंकि मेहनत कुछ नहीं है। जैसे कहीं लंबा से गाड़ी लाना हुआ पिकअप ड्रॉप में, कंपनी का प्रावधान है कि भाई ओवर टाइम हम नहीं देते हैं, हमें नहीं मिलता था, हम आपको कहाँ से देंगे। लेकिन हमें हमारे यहाँ से यहाँ नहीं उतर रहा है, क्योंकि कोई भी मालिक हो, कोई भी कंपनी हो, अतिरिक्त अगर समय से मजदूरों से काम कराते हैं तो भाई 100 ना सही 50 रुपया देते हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि आपको हम किराए भाड़ा देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर थे हम। मोहसिन भाई की कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में हमको फ्लिपकार्ट से उठाया था, वसई वेस्ट ईस्ट से, वसई पूर्व से। उन्होंने वादा किया था कि 20 किलोमीटर के ऊपर होगा तो इतना पैसा मिलेगा, 25 किलोमीटर का होगा तो इतना पैसा मिलेगा। लेकिन 3 से 3.5 4 महीना हम उनके साथ काम किए, नहीं जम पाया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया। फिर दूसरे माह से आए, जबकि जो भी वादा हुआ था, वहाँ की जो CRM थी उस समय, उनसे हमारे एक सहयोगी जोड़ीदार ड्राइवर जी के साथ हम काम कर रहे थे। हम लोग कितना भी झगड़ा करते थे, दोनों में आपस में बनती थी और पिकअप ड्रॉप होता था, हमें तनख्वाह से मतलब था। तो बाद में उन्होंने अपशब्द से बात किया, मोहसिन भाई ने कहा कि तू अपने काम से काम रख, तेरे को खाली काम कर निकल जा। बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी, 120 गाड़ियाँ, तो हम तुमको तनख्वाह नहीं देंगे। ये कौन सी बात है भाई? जब आपके यहाँ 4 गाड़ी हमें मिलेगा ही नहीं, हम कहाँ से लेके आएंगे? हमारा कोई पहचान है नहीं कि हम 4 गाड़ी पिकअप ड्रॉप करेंगे। जब हमको मिलेगा, दिया जाएगा, तभी होगा। अब पुराने ड्राइवर की, हमसे पुराने थे वो, वहाँ से उनकी साठगांठ से एडवाइज़रों से अच्छी बैठती थी। भाई हम भी कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे, प्रेम से रहते थे, लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ उनको ही मिलती थी। हमारा 80 गाड़ी होता था, 70 गाड़ी होता था, 80 गाड़ी तो उनका 120 गाड़ी होता था, क्योंकि शाम को वहाँ नौकरी भी करते थे वो और गाड़ी भी ड्रॉप करते थे, डबल ड्यूटी करते थे। क्या ही किया जाए, हमसे अपने तनख्वाह से मतलब था। जब झड़प हुई, काम छूट गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, हमारी तनख्वाह 1 महीने तक रोक के रखे। लेकिन वहाँ के बड़े साहब की पहचान से, उनके दबाव से 1 महीना हमने झगड़ा किया, तब जाके उन्होंने हमारी सैलरी दी है, जो हमारा उनका बात हुआ था। 2000 भाड़ा किराया, 15,000 पगार, 17,000 देते थे वो। उसके बाद बातचीत हुआ, इनसे बातचीत हुआ, कुछ दिन चला हमारा, इनका 1 आध महीना शायद चला। और 3 अप्रैल जो है, मार्च में लगे ये हमारे सिस्टम में, इनके साथ हम जुड़े। और अप्रैल में 3 तारीख को कुछ बातचीत हुई, कैसा ऐसा है। हमने कहा भाई हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो उन्होंने तत्काल हमें अपने ग्रुप से निकाल दिया। मेरे दोस्तों, तत्काल ग्रुप से निकाल दिया। अब हम क्या करते भाई, हमें रोजी की टेंशन हो गई। लेकिन कंपनी ने वहीं हमारे लिए प्लस में फैसला किया कि चलो हम आपको इंटरनल वर्किंग के लिए रखते हैं, लंबी दूरी गाड़ी जहाँ होगी आप लेके आना। ठीक है भाई। तो बातचीत चलने लगा। ऐसे बोले जो भी टिकट का लगेगा, आप टिकट अगर रखोगे, हमारे माननीय श्री मैनेजर जी ने हमें बताया कि अनिल जी, अब आप ओनली वन कंपनी से की तरफ से हो और आपको गाड़ियाँ लगती हैं, कोई ऑनर लेके आते तो आपको पार्किंग में डालना है। बहुत सारी गलती हुई, हमने किसी ऑनर से पैसा भी मांग लिया। पैसा इस वजह से मांगा था कि विरार में हम गाड़ी ड्रॉप करने गए थे शाम के वक्त। हम 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, पौने 7:10 तक पहुंच गए थे वहाँ पर गाड़ी लेके, डीमार्ट के पास। हम समझ लीजिए 50 मिनट तक मालिक का इंतज़ार किए, क्योंकि महिला के नाम गाड़ी थी और वो घर पे उपस्थित नहीं थी, श्रीमती जी गाड़ी मालकिन। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ। अब वो 50 मिनट लगा दिए। हमने कहा भाई देरी हो रही है, हमें घर जाना है, कंपनी हमें ओवर टाइम नहीं देती है, या तो आपको हमें भाड़ा किराया देना पड़ेगा। अब वो बात को लेकर मालिक से हमारी बातचीत हो गई। बोलते हैं कि हमने कहा भी भाई कुछ हमें खुशी से बख्शिश दे दीजिए, मैं लेट हो गया है।
तो उन्होंने कहा इसीलिए आप इतनी देर तक